19वीं सदी के भारत में ये एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि समाज एक कठोर व्यवस्था में जकड़ा हुआ था। मतलब ये व्यवस्था ही तय करती थी कि किसी की जिंदगी कैसी होगी, उसके अधिकार क्या होंगे। फूले का तर्क था, ये व्यवस्था दैवीय नहीं, बल्कि दूसरों पर राज करने का एक जरिया है। जाति के नाम पर हुए भेदभाव के अनुभवों ने ही उनमें क्रांति की आग जलाई। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय के लिए एक लगातार चलने वाली लड़ाई थी। ये सिर्फ अपमान नहीं था, इस एक घटना ने उन्हें जाति व्यवस्था की क्रूरता का एहसास कराया। ये सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि उनके जाति विरोधी आंदोलन का केंद्र बन गया। इसका मिशन साफ था, जाति व्यवस्था को इन सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों से जड़ से खत्म करना। तो 1848 में उन्होंने और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। सच में ये एक क्रांति की शुरुआत थी। सोचिए, स्कूल जाते वक्त उन पर रोज हमला होता था, फिर भी वो रुकी नहीं। फुले ने ब्रिटिश फिल्ट्रेशन थ्योरी को नकार दिया। उनका मानना था, शिक्षा सबके लिए है और अभी है। फूले के लिए उनके शब्द ही हथियार थे। अपनी किताबों से उन्होंने अन्याय की पोल खोली। अपनी सबसे मशहूर किताब गुलामगिरी की शुरुआत उन्होंने होमर के इन्हीं दमदार शब्दों से की। फूले ने भारत के जाति उत्पीड़न को अमेरिका की गुलामी से जोड़ा। वो समझते थे, जुल्म हर जगह एक जैसा है। ये जुल्म के खिलाफ एक तरह की ग्लोबल एकजुटता दिखाने का उनका तरीका था। अपने महान काम के लिए ही वो भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक कहलाए, लेकिन उनकी विरासत तो बस शुरू हुई थी। उनके विचारों का असर इतना गहरा था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उन्हें अपना गुरु मानते थे। उनके तर्क, समानता और मानवता के विचार आज भी आधुनिक भारत की नींव का हिस्सा है। फुले की विरासत हमें आज भी याद दिलाती है कि समाज में बसी असमानताओं पर सवाल उठाते रहना जरूरी है।